गुड इवनिंग टू ऑल। आपको टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 टेस्ट बता दिए थे, उसके आगे से कंटिन्यू करना है। स्पीड एंड पावर टेस्ट फर्स्ट। अब स्पीड एंड पावर टेस्ट में यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है स्पीड एंड पावर टेस्ट वन इन विच डिफरेंसेस डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। सीधा सा नेम एज ए नेम सजेस्ट स्पीड टेस्ट। ठीक है, स्पीड टेस्ट में क्या होता है, पर्सन की स्पीड देखते हैं कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्सन को आंसर करना होता है और सारे आइटम्स को फिनिश करना होता है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 आइटम्स का मतलब है वो 10 क्वेश्चन। ठीक है, उन सारे आइटम्स को फिनिश करना होता है, सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिखा है स्पीड टेस्ट वन इन विच डिफरेंसेस डिपेंड अपॉन द स्पीड परफॉर्मेंस। क्या कर रहे हैं, स्पीड परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। द आइटम इंक्लूड इन सच टेस्ट हैव लो डिफ़िकल्टी। इसमें क्या होता है, लो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ये लो डिफ़िकल्टी लेवल टेस्ट है जिसमें क्या है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आंसर नहीं होंगे। द टाइम इज़ सो शॉर्ट। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। दैट नो वन कैन फिनिश ऑल द आइटम, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे आइटम्स को हर एक आंसर हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल पूरा नहीं कर पाता है। द इंडिविजुअल स्कोर रिफ्लेक्ट्स ओनली द स्पीड। इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है ये टेस्ट दे रहा है तो उसका जो स्कोर आता है वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि पर्सन की स्पीड कितनी है। रिफ्लेक्ट्स ओनली द स्पीड। ठीक है, स्पीड दिखाता है विच ही वर्क्स, कितनी जल्दी वो कर पा रहा है काम को। द टेस्ट इज़ इंटेंडेड टू मेजर द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, कितनी जल्दी वो कितनी स्पीड से रिस्पॉन्स दे रहा है। नेक्स्ट लिखा है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट अ टेस्ट हैज़ टाइम लिमिट। इसमें क्या होता है, जैसे स्पीड टेस्ट में बहुत कम टाइम होता है, जल्दी जल्दी आंसर करना होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम मिला होता है, इनफ टाइम होता है जिसमें क्या है, पर्सन आंसर कर सकता है। बट क्या होता है कि हर कोई आंसर नहीं कर पाता, हर एक आइटम को अटेंड नहीं कर पाता है अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें स्पीड टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट। कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जबकि स्पीड टेस्ट में एक यूनिफॉर्म डिफ़िकल्टी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए का अ पावर टेस्ट हैज़ अ टाइम लिमिट टू इनफ, मतलब काफ़ी टाइम होता है टू परमिट एवरी वन टू अटेम्प्ट ऑल आइटम, के हर एक इंसान हर एक आइटम को अटेम्प्ट कर सकता है, इंक्लूड इन सम आइटम्स। बट क्या होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, टू डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन, किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है, सो दैट नोबडी, कोई भी कैन गेट अ परफेक्ट स्कोर, इसलिए किसी को भी एक परफेक्ट स्कोर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडिविजुअल टेस्ट। एज ए नेम सजेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब है एक पर्सन, ऐसा टेस्ट जो हम किसी भी एक बंदे को दे रहे हैं वो इंडिविजुअल टेस्ट कहलाता है। और ग्रुप टेस्ट क्या है, बहुत सारे ग्रुप में दे रहे हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा अ टेस्ट कैन बी सेड इंडिविजुअल टेस्ट इन द सेंस दैट कैन एडमिनिस्टर, जिस सेंस में इसलिए बोला हुआ है इसे इंडिविजुअल टेस्ट क्योंकि इसको एडमिनिस्टर कैन बी एडमिनिस्टर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही पर्सन को हम ये टेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए क्या है इंडिविजुअल टेस्ट। इट रिक्वायर ओरल रिस्पॉन्सेज। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्या है, भूल के अपने रिस्पॉन्स को देना होता है एग्जामिनी को, मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, जिसको एग्जामिन किया जा रहा है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट प्रेफर्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट। ये क्या है, एक ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको साइकोलॉजिस्ट प्रेफर करता है, क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में यूज़ करता है, ठीक है, एंड अदर सेटिंग में भी यूज़ कर सकता है, वेयर द जहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस आर मेड, नॉट ओनली मेड क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, ठीक, क्लिनिकल डायग्नोसिस आर मेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ओपीडी में जाते हैं, पेशेंट से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इंडिविजुअली उसे बिठा के उसका डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट मेजर्स टू जनरल इंटेलिजेंस। ये क्या है, जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। नॉट ओनली जनरल इंटेलिजेंस बट ऑल्सो मीन्स ऑफ, जिससे क्या है, साथ में हम बिहेवियर भी देखते हैं पर्सन का सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी पर्सन है जाता है डॉक्टर को दिखाने को, इंडिविजुअली पर्सन एक एक को नाम दे के बुलाता है डॉक्टर, उससे पूछता है, पर्सन आंसर करता है, उसी के हिसाब से डॉक्टर उसका डायग्नोस करता है या उसकी बीमारी समझ पाता है। और एक
एग्जाम्पल इसी में बता रही हूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। मान लो किसी का पेन हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है और पर्सन डॉक्टर वहीं दबा के देखे तो पर्सन हंसेगा थोड़ी, चिल्लाएगा ना, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर, साथ में इंटेलिजेंस भी और बिहेवियर भी देखा जाता है इस मेथड से। और डायग्नोसिस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ एडवांटेजेस दिया हुआ है इंडिविजुअल टेस्ट का। एग्जामिनी कैन पे मोर अटेंशन, जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनी पे, एग्जामिनर से मतलब है जो टेस्ट ले रहा है, एग्जामिनी मतलब जो टेस्ट दे रहा है, जिसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, ज़्यादा अटेंशन कर पाता है, अटेंड कर पाता है उस पर्सन को जिसको वो टेस्ट कर रहा है। एग्जामिनर्स कैन ईजिली एनकरेज द एग्जामिनर एंड ऑब्जर्व हिज बिहेवियर ड्यूरिंग द टेस्ट मोर क्लोजली। यहाँ पे ये है कि एग्जामिनर क्या होता है, अच्छे से एनकरेज कर पाता है। अगर इंडिविजुअली अटेंड कर रहा है, हर एक पर्सन को एक एक करके उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज़्यादा अच्छे से अटेंशन कर पाएगा, उसको एनकरेज कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कि और अच्छा करो बोल सकता है। और क्या है, हाँ, साथ में क्या, उसके बिहेवियर को और अच्छे से असेस कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर ओरल टेस्ट ले रहे हैं टीचर्स आपका, तो आपको कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो सुन रहा है, आपका बिहेवियर भी देख रहा है। अगर आप टीचर को पता ही है अच्छा बच्चा है, कोशिश कर रहा है, पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकता है, तो टीचर क्या, अगर अकेले में बात कर रहा है तो टीचर बच्चे को और अच्छे से अटेंशन दे सकता है, एनकरेज भी करेगा कि बेटा और अच्छे से करना। एनकरेज का मतलब है बढ़ावा देना। साथ में क्या है, उसके बिहेवियर को देखा, एक एक करके बात कर रहा है तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा, उसके बिहेवियर को भी वो अच्छे से असेस कर पाए। स्कोर ऑन इंडिविजुअल टेस्ट आर नॉट एज डिपेंडेंट ऑन रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ द स्कोर इन द टेस्ट। क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिनमें स्कोर ऑन इंडिविजुअल टेस्ट आर नॉट, किसी भी पर्सन का जो इन स्कोर है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी एबिलिटी क्या है। जैसे कि ग्रुप टेस्ट में होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ आंसर किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे मार्क्स मिल रहा है, पर यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जैसा बन रहा है, हम उसका इंटेलिजेंस देख पा रहे हैं, उसी के हिसाब से स्कोर करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम एक एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, एक एक को अच्छे से देख रहे हैं, उसका बिहेवियर असेस कर रहे हैं, एक एक से वही 10 क्वेश्चन का आंसर हर एक से पूछ रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग। दिस टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड अ हाईली ट्रेंड एग्जामिनर। हम किसी से तभी क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमें खुद को नॉलेज होगी। तो ट्रेंड से यहाँ मतलब है जिसको हर एक आस्पेक्ट से नॉलेज है, वो टोटल ट्रेंड है, वही तो क्वेश्चन कर सकता है। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं आपका टेस्ट लूँगी, अगर मुझे गैप ऑफ नॉलेज है, मुझे कोई चीज़ नहीं पता, तो मैं आपका टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, बाहर से एग्ज़ामिनर आते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, वो खुद इतनी नॉलेज होती है, वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। यहाँ पे लिखा है इट कॉस्ट मोर देन द ग्रुप टेस्ट। इट कॉस्ट मोर देन द ग्रुप टेस्ट से मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रुप टेस्ट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर हमें एक साथ बहुत सारे लोगों का टेस्ट करना है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, हर एक इंसान के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेना है, तो इसका कॉस्ट क्या है, ग्रुप टेस्ट से ज़्यादा पड़ता है। कि अगर मान लो टाइम कंज्यूमिंग भी है और जो भी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं हर पर्सन के लिए अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बट ग्रुप टेस्ट में क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है या जो चीज़ें हैं वो एक साथ बहुत सारे लोगों को चेक करने के लिए कुछ ही कम चाहिए होंगी। जैसे मान लो एक बुकलेट दिया है हमने, ठीक है, अब बुकलेट दिया है, ग्रुप में 10 बच्चों को दिया है, 40 बच्चे हैं, तो 4 बुकलेट ही काफ़ी हैं। बट अगर हमें 40 का एक एक इंडिविजुअल टेस्ट लेना है तो हमें 40 बुकलेट चाहिए, ऐसे ये कॉस्टली है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ग्रुप टेस्ट। जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट एक बंदे के लिए होता है, ग्रुप टेस्ट डिज़ाइन किया गया है एग्जामिन करने के लिए लार्ज ग्रुप को। दे आर यूजली सिंप्लीफाइड। ये कैसे होते हैं, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे कल भी बोला था, जैसे CBT बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, कुछ एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो एक ग्रुप टेस्ट है, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों का एक टाइम में टेस्ट हो रहा है,
तो वहाँ पे क्या है, कोई बुकलेट दिया है या कुछ भी है या पर्सन बोल के समझा रहा है, तो वहाँ पे सिंप्लीफाइड कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैसे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, उसमें एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है कि पर्टिकुलरली पहले उन्हें बुकलेट देना है, इंस्ट्रक्शन समझाना है, उनको कहाँ कहाँ एंट्री देखना है, साइन करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी होता है ऐसे ग्रुप टेस्टों में। जैसे कि आप लोगों ने CBT बेस में देखा होगा, पहले आपको बिठाया जाता है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक किया जाता है, फ़ोटो स्कैनिंग किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टाइम पे सिस्टम वाइज कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो एग्ज़ाम आपको बताया जाता है, जाने से पहले भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट, यहाँ पे लिखा है कैन एडमिनिस्टर टू एवरी लार्ज नंबर। इसमें एडवांटेज क्या है, एक साथ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट लिखा है लीडिंग विद द बेटर इस्टेब्लिश नॉर्म, मतलब कुछ नियम कानून होते हैं इसमें कि हाँ टाइम पे उनको इंस्ट्रक्शन देना है, इस तरीके से बायोमेट्रिक करना है, जैसे एग्जांपल बताया। तो कुछ नियम कानून होते हैं। हाईली वर्बल ग्रुप टेस्ट कैन हैव अ हायर वैलिडिटी। अब मान लो एक वर्बल ग्रुप टेस्ट ले रहे हैं तो वैलिडिटी कल भी समझाया था, रिलायबिलिटी मतलब वैलिडिटी, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेट। अगर हम वर्बल ग्रुप टेस्ट ले रहे हैं तो सब लोग डिस्कस करके एक आंसर दे रहे हैं तो वो रिलायबल है और वैलिड है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमें मिलने की संभावना है। ये लिखा है कैन हैव अ हायर वैलिडिटी देन एन इंडिविजुअल टेस्ट, क्योंकि एक पर्सन को जो नॉलेज है वो उसके हिसाब से आंसर दे रहा है, मे भी हो सकता है उसको पता ही नहीं है तो वो गलत भी हो सकता है, पर ग्रुप में सारे लोग डिस्कस करके दे रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सही आंसर हो देंगे, क्योंकि सब लोग हो सकता है 10 लोगों का ग्रुप है उसको वो आंसर पता है। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, द एग्जामिनर हैज़ लेस अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश रेपट। इस्टेब्लिश रेपट का मतलब है कि वो कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, पर्सन अच्छे से बात कर पा रहा है, पूरा अटेंशन दे पा रहा है, फोकस कर रहा है, बट ग्रुप टेस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली क्लास में पढ़ाते हैं, अगर कुछ पूछ रहे हैं 10 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं देता है, बट एक बच्चा बोल रहा है तो हम उसकी प्रॉब्लम भी सुन सकते हैं, की बात नहीं सुन सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है, एक को अटेंड करना है तो हम उससे एक अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, वो रैपिड कहला रहा है उसकी बात को सुन सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है नॉट रेडिली डिटेक्टेड इफ़ एग्जामिनी डाइट एंशियस और अनवेल। क्या है, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर किसी को अच्छे से नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, रिपोर्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है या घबराया हुआ है या तबीयत ख़राब है तो हमें इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, नहीं पता चलेगा, ठीक है, किसी का टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप में है, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हमारा ध्यान ना जाए। बट अगर इंडिविजुअल है तो हम इजीली क्या होता है, हम नॉर्मली क्या है अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, रैपिड मेंटेन कर पाते हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। पर अगर ग्रुप में हो रहा है तो जिनका टेस्ट हो रहा है हम उन्हें उनमें से जो भी बच्चा है टायर्ड है, मतलब थका हुआ है या घबराहट हो रही है या सही नहीं है तबीयत, तो हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से क्या है, हमें नहीं पता कौन सा बच्चा प्रॉब्लम की वजह से परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम तो ग्रुप में ले रहे हैं, जो आंसर मिल रहा है उस हिसाब से सही आ रहे हैं। एग्जामिनी रिस्पॉन्स मोर रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे क्या है, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या है एक आंसर देना है, सब मिल के दे रहे हैं ना या डिस्कस करके, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है या कितना अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिनी रिस्पॉन्स मोर रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे रिस्पॉन्सेस कैसे हैं उनके एक लिमिट तक, कि आंसर जो पूछा गया है वो ग्रुप में एक आंसर आ गया है, वो अपनी तरफ से कम ज़्यादा या अच्छा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बोला है एग्जामिनी रिस्पॉन्स मोर